आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि इन 4 खिलाड़ियों को अगर अब भी नहीं हटाया तो T20 वर्ल्ड कप कभी नहीं जीत पाओगे। T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। पहले 3 T20 मैचों में टीम इंडिया ने क्या शानदार खेल दिखाया था। हर तरफ तारीफें थी। हर कोई कह रहा था ये टीम तो वर्ल्ड कप जीत कर ही मानेगी। लेकिन चौथे मुकाबले में अचानक ऐसा क्या हुआ? मामला एकदम से पलट कैसे गया? जो टीम T20 सीरीज में सामने वाली टीम को कुचल रही थी, उसका ग्राफ एक झटके में नीचे क्यों गिर गया? क्या हम जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? क्या हमने ये मान लिया था कि अब टीम इंडिया किसी से हार ही नहीं सकती? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो 4 खिलाड़ी कौन हैं जिनकी वजह से ये मैच हमारे हाथ से निकल गया? वर्ल्ड कप से पहले आज सब कुछ साफ साफ बताना जरूरी है। देखिए, न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को सिर्फ हराया नहीं बल्कि बुरी तरह से रौंद डाला, बेइज्जती कर दी। पहले 3 T20 जीतने वाली टीम इंडिया चौथे मैच में पूरी तरह बिखर गई। न्यूजीलैंड ने तूफानी अंदाज में 215 रन ठोक दी और हमारी टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। जो टीम 10 ओवर में 150 रन बनाने के सपने देख रही थी, वो 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई। भारतीय बल्लेबाजों का इस मैच में पूरा का पूरा फ्लॉप शो देखने को मिला। जिन बल्लेबाजों के लिए कहा जा रहा था यही हमें वर्ल्ड कप जिताएंगे, जिन गेंदबाजों के लिए नारे लग रहे थे यही हमें चैंपियन बनाएंगे, वो सभी चौथे T20 में पूरी तरह से फेल हो गए। अब बात करते हैं संजू सैमसन की। भाई, चौथे मैच में भी फेल। मुझे नहीं समझ आता संजू सैमसन इंडियन टीम से इतनी मजबूती से कैसे चिपके हुए हैं जैसे चुंबक हो। 10 T20 मैच हो चुके हैं और इन 10 मैचों में 130 रन तक नहीं बना पाए। ओपनर के तौर पर लगातार 10 मैचों से फेल। कहां गए वो 3-3 शतक की बातें करने वाले? कहां गए संजू सैमसन के रन? आज बात करें तो संजू सैमसन के प्रदर्शन पे कुछ भी नहीं किया संजू ने। अब हार्दिक पांड्या 5 गेंद 2 रन। हार्दिक भाई, आप तो बड़े मैच विनर माने जाते हो। आपसे उम्मीद होती है कि मुश्किल वक्त में आओगे और टीम को बाहर निकालोगे, लेकिन जब बल्लेबाजी आई तो आप भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे कैसे चलेगा? आपसे तो हम जीत की उम्मीद करते हैं, सिर्फ नाम की नहीं। सूर्य कुमार यादव कप्तान इस सीरीज में 2 मैचों में रन बनाए, लेकिन कंसिस्टेंसी कहां है? लगातार रन बनाना पड़ता है भाई। बहुत खिलाड़ी बाहर बैठे हैं। ईशान किशन बाहर, श्रेयस अय्यर बाहर, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर, यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं। और जिन्हें मौका मिल रहा है, अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। अभिषेक शर्मा 1 गेंद 0 रन। T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हो आप। आपसे शुरुआत की उम्मीद होती है। अगर शुरुआत ही नहीं मिलेगी तो टीम का चेहरा टाइट ही रहेगा। अब गेंदबाजी पर आ जाते हैं। हर्षित राणा 4 ओवर में 54 रन। ODI में अच्छे हो सकते हो, लेकिन T20 में ऐसी पिटाई, ना लाइन ना लेंथ, जो आ रहा था बस मारता चला गया। और रवि बिश्नोई 4 ओवर में लगभग 50 रन। ऐसी गेंदबाजी के साथ वर्ल्ड कप जीतने का सपना मत देखो। हाँ, टीम इंडिया सीरीज जीत चुकी है ये मानते हैं, लेकिन चैंपियन टीम वही होती है जो सामने वाली टीम को कमबैक का मौका ही न दे। अगर आप 2 T20 हारकर वर्ल्ड कप में जाओगे तो वहां कुछ नहीं कर पाओगे। चौथे T20 में टीम इंडिया पूरी तरह से कोलैप्स नजर आई। अगर शिवम दुबे और रिंकू सिंह थोड़ी सी इज्जत नहीं बचाते तो हाल और भी बुरा होता। वर्ल्ड कप से पहले अब भी वक्त है, गलतियों को पहचानो, फैसले लो, वरना पछतावा बहुत भारी पड़ेगा। चौथा T20 मैच एक ऐसा मैच जिसमें रोमांच भी था, दबाव भी था और आखिरी ओवर तक सस्पेंस भी था। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए जानते हैं इस मुकाबले की पूरी कहानी। ये जबरदस्त मुकाबला खेला गया विशाखापत्तनम में, जहां दर्शकों की भारी भीड़ और गजब का माहौल देखने को मिला। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यहीं से मैच ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी। न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। 20 ओवरों में उन्होंने 215 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। शुरुआत में न्यूजीलैंड को तेज शुरुआत मिली, लेकिन असली तूफान तब आया जब क्रीज पर उतरे टीम शेफर्ड। सिर्फ 36 गेंदों में 62 रन, एक आत्मविश्वास से भरी तूफानी पारी, 7 चौके, 3 गगनचुंबी और मैदान के चारों ओर गूंजता शोर उनका। स्ट्राइक रेट था 172, जो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारत की गेंदबाजी दबाव में, लेकिन वापसी जोरदार। शुरुआत में भारतीय गेंदबाज दबाव में नजर आए, लेकिन फिर वापसी हुई जबरदस्त। कुलदीप यादव एक के बाद एक 2 विकेट, न्यूजीलैंड की रन गति पर जोरदार ब्रेक। लाइन, लेंथ और दबाव तीनों कमाल के। पूरी भारतीय टीम ने मिलकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत होती है डेवॉन कॉनवे के साथ। तेज शुरुआत, 23 गेंदों में 44 रन, लेकिन फिर कुलदीप की चतुर गेंद और रिंकू सिंह के हाथों कैच कॉनवे लौट जाते हैं। अब क्रीज पर टीम एफर्ट और मैच का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है। एक के बाद एक चौके, फिर ऊंचे और लंबे।
36 गेंदें, 62 रन, 7 चौके, 3 स्ट्राइक रेट, 172। स्टेडियम में सन्नाटा, लेकिन फिर रिंकू सिंह का एक और शानदार कैच और ये तूफानी पारी यहीं थम जाती है। फिर आए सचिन रविंद्र, आज किस्मत साथ नहीं देती। 4 गेंदें, 2 रन और फिर बुमराह की क्लास। ग्लेन फिलिप्स आते हैं, तेज खेलते हैं। 16 गेंदों में 24 रन, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाते। मार्क चैपमैन कोशिश करते हैं, पर बिश्नोई की फिरकी और विकेट गिर जाता है। अंत में तूफान डेरिल मिचेल अब जिम्मेदारी उठाते हैं। डेरिल मिचेल शांत, फोकस्ड और बेहद खतरनाक। 18 गेंदों में 39 रन, 2 चौके, 3 गगनचुंबी और अंत तक नाबाद। कप्तान मिचेल सैंटनर भी साथ निभाते हैं। 6 गेंदों में 11 रन, तेज रन और भारत पर दबाव, और पारी यहीं समाप्त होती है। न्यूजीलैंड का अंतिम स्कोर 215 रन। भारत की पारी उम्मीदें और दबाव लक्ष्य का पीछा करने उतरी। भारतीय टीम की शुरुआत। अगर आप भी शिवम दुबे को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की टीबी श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजा शेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से डेवॉन कॉनवे और टीम सीफर्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके टीम सीफर्ट की ओर से, जिन्होंने टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह का आते ही समाचार लिया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर पीछे की ओर तेज तर्रार शॉट जड़ते हुए अपने पारी का चौके के साथ आगाज कर डाला। बता दूं, ये चौका लगाने के बाद टीम सीफर्ट यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसके बाद लगातार अगली 2 गेंद को भी चौके में तब्दील करते हुए इस पहले ही ओवर में कुल मिलाकर 14 रन बटोर डाले। बता दूं, टीम सीफर्ट की ये घातक बल्लेबाजी देख पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह का चेहरा देखने लायक हो चुका था। दोस्तों, पहले ओवर में टीम सीफर्ट ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपने पाले में लिया था और ऐसी ही कुछ झलकियां अगले ओवर में भी देखने को मिली, जहां पर अर्शदीप सिंह के बाद टीम इंडिया की ओर से हर्षित राणा गेंदबाजी पर आए। परंतु दोस्तों, स्ट्राइक पर मौजूद टीम सीफर्ट ने हर्षित राणा का भी बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर कवर के ऊपर से उड़ता हुआ चौका भी अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, अभी तक महज 2 ओवरों का खेल हुआ था और इन 2 ओवर में टीम सीफर्ट ने अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते मैदान में रनों की बरसात कर दी थी। लग रहा था तीसरे ओवर में भी न्यूजीलैंड की ओर से ताबड़तोड़ खेल देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से तीसरा ओवर लेकर आई अर्शदीप सिंह ने अपने लाइन और लेंथ का बेहतरीन मुजाहरा मैदान में पेश किया और न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को अपनी तेज रफ्तार की कभी अंदर तो कभी बाहर जाती हुई गेंद में बांध के रखा और इस ओवर में महज 4 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे ये तूफान के पहले की शांति थी। जी हां, क्योंकि अर्शदीप सिंह को तीसरे ओवर में सम्मान देने के बाद मैच के चौथे ओवर में एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाज टीम सीफर्ट ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा को दिन में तारे दिखाते हुए पहले बाउंड्री पर मौजूद कुलदीप यादव के सर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद कवर की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। बता दूं, पहले 2 गेंद पर टीम सीफर्ट की ओर से जोरदार शॉट देखने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और हर्षित राणा के खिलाफ गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया और 4 ओवर का खेल होने तक टीम को 45 रनों तक पहुंचा दिया। बता दूं, हर्षित राणा का ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने तकरीबन 16 रन खर्च कर दिए। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 4 ओवर में टीम इंडिया की ओर से अर्शदीप सिंह तो दूसरी छोर से हर्षित राणा गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद थे, लेकिन अब तक वो काफी ज्यादा रन खर्च कर चुके थे, जिस कारण मैच के 5वें ओवर में कप्तान सूर्या ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। परंतु दोस्तों, कप्तान सूर्या की ये चालाकी टीम इंडिया पर ही भारी पड़ी। जी हां, क्योंकि तूफानी लय में नजर आ रहे टीम सीफर्ट ने टीम इंडिया की सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी बिल्कुल भी नहीं बख्शा और आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह के खिलाफ अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपने लय को बरकरार रखा। बता दूं,
भले ही इसके बाद बुमराह ने इस ओवर में वापसी की और ओवर का अंत होने तक महज 10 ही रन खर्च किए, परंतु दोस्तों हर ओवर में चौका आने के चलते अब 11 के रन रेट से पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब अच्छी बात ये थी कि पावर प्ले का महज आखिरी ओवर न्यूजीलैंड के पास बचा हुआ था। ऐसे में आवश्यकता थी इस पावर प्ले के आखिरी ओवर को टीम इंडिया अपने नाम करे और इस पावर प्ले का शानदार तरीके से अंत करे। परंतु दोस्तों टीम इंडिया की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई की काफी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली और इसका फायदा न्यूजीलैंड ओपनिंग बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर एक बेहतरीन चौका बटोरा। तो वहीं इसके बाद मैदान में धमाल मचाते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर एक जोरदार कट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए सीधे जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 77 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत आज न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां न्यूजीलैंड की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला ओवर लेकर आए कुलदीप यादव का तो पहले 5 गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए महज 2 रन बटोरे। परंतु दोस्तों आखिरी गेंद पर एक बार फिर डेवॉन कॉनवे ने अपने बेहतरीन खेल का नमूना कुलदीप यादव को कराया और नीचे बैठकर 90 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। दोस्तों एक छोर से डेवॉन कॉनवे तो दूसरी छोर से टीम सिफर्ट अब काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के बाद भी टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बरकरार रखते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि कुलदीप यादव की पिटाई होने के बाद टीम इंडिया की ओर से अगला ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई का ओवर भी काफी खराब साबित हुआ, जहां पर तीसरी ही गेंद पर सेट बल्लेबाज टीम सिफर्ट ने जोरदार तरीके से अपना बल्ला घुमाया और पीछे की ओर गेंद को भेजते हुए एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया और इस चौथे T20 मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार पासा जड़ दिया। बता दूं तीसरी गेंद पर टीम सिफर्ट की ओर से चौका आने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने भी रवि बिश्नोई को अपने पाले में लिया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहतरीन उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। बता दूं आज रवि बिश्नोई काफी महंगे भारतीय टीम के लिए साबित हो रहे थे, क्योंकि अभी तक वो अपने स्पेल के 2 ओवर में 28 रन खर्च कर चुके थे, जिस कारण टीम इंडिया अब दबाव में नजर आने लगी थी, क्योंकि शुरुआत में तेज गेंदबाज और अब स्पिनर गेंदबाज काफी ज्यादा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का मार खाते जा रहे थे और साथ ही अब ये साझेदारी भी 100 के करीब बढ़ती जा रही थी। परंतु दोस्तों तभी मैच 9वां ओवर लेकर आए करिश्माई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने अंततः अपने बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और पहली गेंद पर डेवॉन कॉनवे के हाथों से खाने के बाद दूसरी ही गेंद पर अपने चक्रव्यूह में कॉनवे को फंसाया और रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का यही अंत कर डाला। आपको बता दें डेवॉन कॉनवे आज भारत के खिलाफ 44 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों न्यूजीलैंड का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी भारतीय प्रशंसक और साथ ही भारतीय खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों पहला झटका लग जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रचिन रविंद्र। आपको बता दूं इस ओवर में कुलदीप यादव ने दूसरी गेंद पर विकेट चटकाने के बाद अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार रखा और इसके बाद बची हुई अगली 4 गेंद पर महज 3 रन बटोरने का मौका न्यूजीलैंड की टीम को दिया। दोस्तों पिछले ओवर में स्पिनर गेंदबाज को विकेट हासिल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कप्तान सूर्या ने मैच का अगला ओवर बुमराह को करने दिया और दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह ने भी आते ही अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और अपने ओवर की पहली ही स्लोअर गेंद में मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र को फंसाया और कोट एंड बोल्ड करते हुए लगातार दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका दे दिया। रचिन रविंद्र आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 4 गेंद में महज 2 रन की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों अचानक अब टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बीते हुए पिछले 2 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिसे देख पूरा स्टेडियम भारत के नाम से गूंज रहा था। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे फॉर्म में चल रहे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने आते ही अपना बेहतरीन लय का नमूना मैदान में दिखाया और बुमराह के खिलाफ अपने पारी की पहली ही गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार चौके के साथ अपने पारी का आरंभ कर डाला और 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 108 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम भले ही अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन देखा जाए तो रनों पर अंकुश लगाने में अभी भी भारतीय गेंदबाज कामयाब नहीं हो पाई थी।
क्योंकि मैच के 11वें ओवर में एक बार फिर सेट हुए बल्लेबाज टीम सिफर्ट ने विकेट चटकाने वाले स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव के खिलाफ अपने बल्ले का कमाल दिखाया और ओवर की दूसरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। भले ही इसके बाद कुलदीप यादव ने इस ओवर में वापसी की और ओवर का अंत होने तक महज 8 ही रन इस ओवर में खर्च किए, परंतु दोस्तों इसके बाद अगला ओवर एक बार फिर न्यूजीलैंड ने अपने हित में कर डाला, जहां पर मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज फिलिप्स ने पहली बार अपना असली अंदाज टीम इंडिया के गेंदबाज रवि बिश्नोई को दिखाया और पहले अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर बैकफुट पंच करते हुए कवर की ओर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा डाला। दोस्तों दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बावजूद रनों की रफ्तार न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिस कारण एक बार फिर टीम इंडिया पर अब विपक्षी टीम हावी होती हुई नजर आ